तो अब स्टार्ट होगा इस चैप्टर में टॉपिक हमारा मोलिकुलर मास। तो ये टॉपिक जो है वो कल जो आप लोग टॉपिक पढ़े थे राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, उस पर डिपेंड करता है। और कल आप लोग जो पढ़े राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, ये उसके पिछला वाला दिन जिसमें कि आपको चार्जेस निकालना सिखाया गया था, उस पर डिपेंड करता है। चार्ज निकालना उससे पिछले वाला दिन जो सिखाया गया था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, उस पर डिपेंड करता है ना। तो आप लोग ये टॉपिक बहुत बढ़िया से पढ़िए। और आज का टॉपिक है मोलिकुलर मास। वैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में कुछ चीज क्लियरली अंडरस्टूड भी कभी कभी रहता है, हर चीज तो नहीं, बट कुछ चीज तो जरूर रहता है। जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है किसका मास निकालना है, मॉलिक्यूल का। और मॉलिक्यूल हम लोग 2 दिन पहले पढ़ चुके हैं कैसे बनाया जाता है। एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक एलिमेंट का हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट का, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट हो चाहे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जब मॉलिक्यूल बन जाए तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उन सारे एटम्स का मास को इंडिविजुअली जोड़ो तो जो आएगा उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया? नहीं आया तो ऐसे ही सिर्फ ऊपर से अभी डेफिनेशन लिखेंगे, बट पहले देख लेंगे। H2O है सबसे फेमस मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का एग्जांपल, ठीक है। तो H2O को अगर आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन का कितना आइटम है? 2 आइटम है हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का कितना आइटम है? और एटॉमिक मास हम लोग याद किए हुए हैं 1 से 20 तक के बीच का। और ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होने पर दिक्कत है, ठीक है। अगर आपको याद है तो इसका मास हम लोग याद किए हुए थे 1, इसका याद किए थे 16। और क्योंकि ये एटम का मास निकाल रहे थे, ये यू में है और ये 16 यू में है। और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट जोड़ेंगे तो आंसर अचानक से ग्राम में आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आंसर एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में ही आ जाएगा। तो उस हिसाब से मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा वाटर का, दैट विल बी 18 यू, ठीक है। ये तो हो गया मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ही होता तो मान लो है सिर्फ ऑक्सीजन, तो O2 यहाँ पर काम पड़ेगा एटोमिसिटी का। अगर आप तुमसे ऑक्सीजन का पूछो मॉलिक्यूलर मास और तुम ऑक्सीजन के एटम का निकाल दिए तो तुम गए। यहाँ पर 2 दिन पहले एटोमिसिटी टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, वहां पर आपको बताया गया था कि मेजर गैसेस जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये नहीं मालूम रहा तो गलत हो जाएगा। बाकी सिर्फ इसका 2 बार मास निकाल लेना है ऑक्सीजन के एटम का। याद कभी भी मॉलिक्यूल का मास नहीं करते हम लोग एटम का मास है, और मॉलिक्यूल में उन सारे एटम के मास को इंडिविजुअली जोड़ देना है, जो आएगा उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना 16 था ना, तो ये 32 यू हो जाएगा, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? पहले डेफिनेशन लिखते हैं, बुलाओ लोग जरा। कुछ डेफिनेशन नहीं है, इसी चीज का फॉर्मूला है बस। लिखो molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms of all the atoms in a molecule of the substance. Relative मास ऑफ ओवर एक्टिंग करना है, रिलेटिव ओवर एक्टिंग से ऐसे होता है। रिलेटिव मास ऑफ अ सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल, is expressed in U। तो आंसर U के फॉर्म में ही देना है। कभी भी आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए
सब्सटेंस का, तो आंसर आपको किसमें देना है, यू पर ही देना है। बोलो कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा स्कूल एग्जामिनेशन में, तो आपको कल का जो क्लास है क्रिस क्रॉस करने वाला, वही अगर आपको नहीं है, जैसे आप सब जो लोग इंटेलिजेंट लिखते लिखते समझोगे, क्वेश्चन सीधा पूछेगा अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो किसी को थोड़ी फॉर्मूला याद है अमोनियम सल्फेट का। कल आपको फॉर्मूला सिखाया गया था कैसे निकाला जाता है, और उस फॉर्मूला से पहले का भी काम है, चार्ज वैलेंसी उन सब टॉपिक का, सब मिला जुला करके मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, है ना। H2O का तो ठीक है 18 है और ऑक्सीजन का 32, बट बाकी कंपाउंड का अगर आपको क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड बनाने ही नहीं आ रहा होगा, तो कंपाउंड ही नहीं बनेगा, तो उसमें एटम ही गलत आएगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी गलत आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। दो एग्जांपल एटलीस्ट वाटर और ऑक्सीजन का लिख के देखो, बाकी सब अभी करेंगे। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, बता दो ना। Yes, sir. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है, ध्यान से सुनना समझना। पहला सवाल दे रहा है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, अब थोड़ा सुनना बढ़िया से। नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, और कल जो आप क्रिस क्रॉस कर रहे थे वो इसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि कल जो आप क्रिस क्रॉस कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एटम का नाम गेस हो जा रहा था, नहीं, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो पता चल जाता है, ये नहीं पता चल रहा। तो ऐसा क्वेश्चन में दो चीज हो सकता है एग्जाम में, या तो आपको कंपाउंड का नाम लिखा हुआ मिलेगा पहले से, या फिर हम लोग हमेशा बताते हैं कि आप केमिस्ट्री में है, 9th क्लास का 7वां-8वां महीना चल रहा है, एटलीस्ट फ्यू फेमस केमिकल कंपाउंड का नाम तुमको मालूम होना चाहिए। चैप्टर 1 में भी होमवर्क दिया गया था, चैप्टर 2 में भी इस मैटर अराउंड स्क्वायर में होमवर्क दिया गया था। कुछ फेमस कंपाउंड का नाम तुमको पहले से मालूम होना चाहिए। वैसे एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला बड़े में लिख के दे रहा है, पर आज के बाद आपको ये याद होना चाहिए। दिस इज नाइट्रिक एसिड HNO3। ये क्रिस क्रॉस से नहीं आ पाएगा, तुमको पहले से कंपाउंड का नाम मालूम होना चाहिए, या फिर पूछने वाला तुमको बता देगा तभी तुम्हारा बात बनेगा। और हमारी बात यही केमिस्ट्री है, ये मैथ नहीं कि एक फॉर्मूला लिखो और उसमें सारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक, तो ये नाइट्रिक एसिड है। कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर का मास? कितना हाइड्रोजन का एटम है इसमें? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको मास याद है कि नहीं। हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये नहीं याद होने पर दिक्कत हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 14, दिस इज 48, दिस इज 63 यू, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो या तो कंपाउंड का नाम दिया हुआ रहेगा, और या फिर मान करके चलेगा पूछने वाला कि एटलीस्ट तुम 9th क्लास में हो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता नहीं हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना और बनाओ। बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं किताब का, फटाफट। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। सीधा तुम नहीं बोल सकते क्रिस क्रॉस हमको इसका पता नहीं है, ऐसे नहीं होगा। 9th क्लास टर्म 2 8 महीना सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं है, ये माना नहीं जा सकता आपसे। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। बोल भी नहीं रहे। दुनिया का फेमस केमिकल कंपाउंड, किंग ऑफ एसिड्स। आप लोग को एक दिन होमवर्क लिखवाया गया था चैप्टर 2 में, फेमस कंपाउंड का नाम लिख कर गया, वो बस ऐसे नेट से देख के छाप के आ गए। कुछ कंपाउंड का नाम मालूम होना चाहिए। इसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मास बताओ कैसे निकालेंगे? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 2 32 64 98 यू।
ठीक है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड का तो नहीं निकलवा रहा हूँ, निकाल लोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत ही सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं कर रहा, मुंह जबानी हो जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 हो गया, 32 12 44 हो गया, और वाटर का 18। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई तुमसे निकलवाएगा नहीं, तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं करवा रहा, फिर बोलना मत, बताइए। मीथेन गैस का करेंगे, फॉर्मूला है CH4, लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी। तो कैसे होगा, 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का। कार्बन का है 12, 16U। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को तो कर ही लेंगे। ओजोन का करते हैं, ओजोन का O3, तो इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, और किसका करते हैं? कोई भी कंपाउंड को बहुत सारा जानते हैं आप, कंपाउंड तो बहुत सारा जानते हो आप लोग, कंपाउंड तो बहुत सारा जानते हो। कुछ फॉर्मूला यूनिट मास में भी करेंगे और कुछ अभी करेंगे। तो जैसे आपसे बोल रहा है निकालने के लिए एमोनिया गैस का, NH3, मुझावानी भी कर सकते हो। 1 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 17U, EF। इथेनॉल का बोल रहा है निकालने के लिए आपको, ऐसे मिथेनॉल का बोल रहा है, बट इथेनॉल का निकालते हैं। इथेनॉल अल्कोहल जिसको बोला जाता है, C2H5OH, फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, जिसका क्रिस क्रॉस करके निकालना होगा वो निकालना होगा। जैसे सोडियम सल्फाइड का भी होगा तो निकालना पड़ेगा, कैल्शियम फॉस्फेट का होगा तो निकालना पड़ेगा। बट अब इथेनॉल का ये तो क्रिस क्रॉस से नहीं आ पाएगा ना, खुद से इथेनॉल, ईथ का लिखोगे, नॉल का लिखोगे, क्रिस क्रॉस कर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसे कंपाउंड का नाम दिया हुआ रहता है एग्जाम, ठीक। 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन में, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, है ना, और 1 ऑक्सीजन। बोलो कितना होगा? कार्बन का 12, 5 इधर और 1 यहाँ पर, OH वाला एटम ही गिनना है ना। 5 क्या हुआ? हाइड्रोजन के जो नीचे लिखा 5 है, फिर यहाँ OH, ये वाला हाइड्रोजन का 1 एटम, 6 एटम हो गए। सर वो लगा था 2 24 से 30 16 46 को क्रॉस से कर लेना एक बार, तो क्रॉस से कर लेना। जल्दी में लिखो। सर H के नीचे क्या लिखा है? 5 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस एक साथ सारा क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं है एक्चुअली में, इसी के जैसा है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ध्यान से सुनना, एनालाइज करना, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग जो क्रिस क्रॉस कर रहे थे वो किसका कर रहे थे? कंपाउंड का कर रहे थे, बट उन कंपाउंड में जो नीचे लिख रहे थे वो सब क्या था? नीचे जो लिख करके क्रिस क्रॉस कर रहे थे, वैलेंसी तो ठीक है, अभी हम लोग वैलेंसी पढ़े नहीं एक्चुअली, बट वी हैव नॉट चार्ज लिख रहे थे, है ना। और चार्ज किसका लिखते हो? एटम के ऊपर चार्ज आता है तो उसको हम लोग आयंस कहते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिखवाया गया है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप किसी में क्रिस क्रॉस किए ही नहीं, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास टॉपिक के अंतर्गत ही एक और टॉपिक आता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। मीनिंग सेम है, बट फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स का निकालते हैं। अब आप बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड हम लोग पढ़े नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है,
कल जो आप कंपाउंड का क्रिस क्रॉस कर रहे थे एटम्स का, वो आयंस का कर रहे थे, ऐसा आप खुद बोले हैं। जो आयंस के मदद से बने वो कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड होता है। फॉर्मूला यूनिट मास जब कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो ऐसे ही करते हैं, मेन रूल यही है। बस हल्का सा डिफरेंस भी नहीं, कोई तुमसे पूछे कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंस है, एक ही जैसा बनेगा भी करेंगे हम लोग क्वेश्चन, बट बताना कि मॉलिक्यूलर मास नाम से ही पता चलता है, सिर्फ मॉलिक्यूल का निकालते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स का निकालते हैं, बाकी मेथड सेम है। और ये साफ पता चल रहा है, इसमें तुमने कहीं क्रिस क्रॉस किया ही नहीं। क्रिस क्रॉस करते तो O3 आता कभी, क्या कभी आता ही नहीं। ये तो एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम चिपक करके बना देता है। बट कल जो तुम कर रहे थे सोडियम सल्फेट, उसमें आप सोडियम का जो चार्ज है, सल्फेट का चार्ज है, उसको बैलेंस कर कर एक कंपाउंड बना रहे थे, फिर उसका भी मास निकालेंगे। निकालने का तरीका तो सेम होगा, बट आयंस वाला जो कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड है, उसका जो मास है उसका नाम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल गए, स्कूल एग्जाम में फॉर्मूला यूनिट मास लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा हुआ रहा बस कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, तो बस तो ये जैसा बन रहा है वैसे वो भी बनेगा। बट अलग से थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में जरा सा लिख लेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर अलग से लिख लेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास this is applicable for those substances whose constituent are ions, whose constituent particles are ions. ठीक है, it is calculated in the same way as of molecular mass। जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही करना है, कोई खास बात नहीं है। बट जहां पर आयंस वाला क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड बने वहां पर तुमसे फॉर्मूला यूनिट मास वर्ड लिखा रहेगा। मान लो नहीं लिखा हुआ रहा, बस कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग बस लिखा हुआ रहा, तो फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास उससे कोई फर्क तुमको पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आज के डेट में सबके घर परिवार में भाई बहन मम्मी पापा पढ़े लिखे, स्कूल टीचर्स पूछे कि अंतर क्या है तो बताना कोई अंतर नहीं है। बस यही है, फॉर्मूला यूनिट मास वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर आयंस आयोनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हो, नहीं तो मेथड वगैरह तो सेम ही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करने के सिचुएशन में है। लिख लिए क्या ये? मिटा दूँ, इधर वाला मिटा देते तब तक। आज तो टॉपिक ही यही पढ़ रहे हैं, इसलिए आज के क्लास में तो ऊपर ऐसे लिख लिख के मिलेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालो। लाइफ के रेस में जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता, सीधा लिखा रहता है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई दिक्कत? आज तो फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ ही रहे हैं, तो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल हमारा चल रहा है कैल्शियम क्लोराइड, अब ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर कल का जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसका इस्तेमाल पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास वाले में तुमको मॉलिक्यूल पहले से लिख करके देगा, और या फिर तुमको पहले से मालूम होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला, इसमें तुमको निकालना पड़ेगा। कल का क्लास किए थे सब लोग लगभग याद होगा। इसमें क्या करते थे, पहले डी पर अंडरलाइन करेंगे और गेस करेंगे। ये होगा कैल्शियम, ये होगा क्लोरीन। कैल्शियम की वैलेंसी
2 ऐसे नहीं, मैं बोला तो याद करके आना। और अगर नहीं भी याद है तो मुंह जबानी ऐसे बोला मत करो, पहले याद कर लो, क्योंकि एक बार यही गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे यहाँ पर कंपाउंड का नाम ही गलत लिख दोगे तो मास भी तो निकालोगे तो वो भी गलत ही आएगा ना पूरा। अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा है तो ऐसा गलत मत बोलो, कम से कम देख तो लो पीछे, है ना। क्लोरीन का कंपाउंड का नाम क्रिस क्रॉस से बनेगा CaCl2 और इसका आयंस होगा तो याद होगा +2, इसका -1, 2 कर दिए तो इसके ऊपर +2 हो गया, इसके ऊपर -2 हो गया और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो ये कैसा बना? ये आयंस वाला कंपाउंड है, इसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसका जब मास पूछा जाएगा एग्जाम में तो ऊपर सिर्फ मॉलिक्यूलर मास यूनिट नहीं लिख करके हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट मास लिखा हुआ है, चलेगा। बाकी इसका मास निकाल जैसे रहता है वैसे। इसमें कैल्शियम का कितना आइटम है? क्लोरीन का कितना आइटम है? कैल्शियम का मास कितना? 40। याद नहीं किया? क्लोरीन का 30.5 35.5, 40 + 71 111 U, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगाना। और अगला बना करके अभी देखेंगे हम लोग। हमसे पूछा जा रहा है सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम नहीं पोटेशियम ऑक्साइड। देख लो पहले, उसके बाद इसको समझ ही गया कैसे होता है। कल किए थे पोटेशियम का, ऑक्साइड का, पोटेशियम का वैलेंसी, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में रुक कैसे सकते हो? ऑक्सीजन का तो सबसे पहले बताना मुझे। K2O। अब मास निकालना है, 2 सोडियम का है, 1 ऑक्सीजन का है। सोडियम का मास हम लोग याद किए हुए थे 39, ऑक्सीजन सॉरी बार सोडियम बोला जा रहा है, पोटेशियम। ऑक्सीजन का है 16, 78 + 16 94 जो। जब अभी अपने से बनाओगे तो एक बार क्रिस क्रॉस कर लेना, एक बार अभी अपने से बनाओगे तो क्रिस क्रॉस कर लेना, ठीक है। बार सोडियम इसलिए बोला जाए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में सोडियम ही लिखा हुआ है। खैर, सोडियम का ही जब बात चल रहा है तो सोडियम कार्बोनेट का निकालेंगे। अब बताओ, कल का कॉन्सेप्ट का काम है, जो क्लास किए थे याद होगा। इसमें कोई गेसवर्क नहीं होगा। ये जो 8 पॉलीएटॉमिक आयन आपको सिखाया गया है, दुनिया में जो 8 पॉलीएटॉमिक आयन है, दुनिया में नहीं, एटलीस्ट 9th 10th क्लास में, वो एग्जाम्पल के फॉर्म में नहीं है कि 2 याद करके बाकी एक्सेट्रा, ऐसा नहीं। 8 पॉलीएटॉमिक आयन आपको नाम प्लस उसका चार्जेस याद करना पड़ेगा। सोडियम का तो जान रहे हैं, कार्बोनेट का कल लिखवाएगा CO3, इसका वैलेंसी है 1, कार्बोनेट का 2 है। कैसे याद कियो, कैसे याद कियो, ऐसे कैसे काम चलेगा। और मैं अभी लेक्चर दिया भी कि नहीं याद है तो कम से कम गलत मत बोलो, एक बार कॉपी से देख लो, किताब से देख लो। गलत बोलने के बाद पूरा क्वेश्चन ही गलत बन जाएगा, फिर तो बहुत दिक्कत है। उससे अच्छा है कि जब हमें याद नहीं है तो हम एक बार देख लेंगे। नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम्हें याद, मेरे को एज ए टीचर मालूम है ये बात कि शुरुआत में सब काफी मुश्किल होता है याद करना, तो गलत बोलने पर तो काम गड़बड़ा देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ बुक से देख करके, चाहे ट्यूशन कॉपी से देख करके बताओ। गलत होने के बाद तो कोई उपाय नहीं होगा। और इसको क्रिस क्रॉस करेंगे और ये फॉर्म हो रहा है सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें 2 एटम है सोडियम का, 1 है कार्बन का, 3 है ऑक्सीजन का, 2 × 23 है, 1 × 12, 3 × 16, 46, 12, 48, 46, 12, 58, 106 हुआ। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और एक दुनिया का सबसे फेमस में से एक कल भी बताएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, दुनिया का सबसे मतलब एटलीस्ट 9th 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए सबसे फेमस कंपाउंड में से एक। लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। फिलहाल कैल्शियम की वैलेंसी है 2, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2। कल सिखाएगा तो इसको क्रिस क्रॉस करते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है और ये बनता है CaCO3। और अभी ध्यान से सुनना, इसका मास अभी इतना आने वाला है, जो भी आएगा अभी कैलकुलेट करेंगे। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। न्यूमेरिकल जब मोल कंसेप्ट का बना हुआ 9th में चाहे 11th में, कैल्शियम कार्बोनेट का ढेर सारा क्वेश्चन दिखता है। क्यों दिखता है वो अभी इसका मास निकालेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसा वैल्यू आएगा जिस पर क्वेश्चन पूछने वाले को क्वेश्चन सेट करने में आसानी होता है, ठीक है। तो अभी देखो खुद से पता चल जाएगा आपको। कैल्शियम का है, कार्बन का है 3 है, ऑक्सीजन का इसका है 40, इसका है 12, इसका है 16 और ये है 40,
प्लस 12 प्लस 48, यह 100 U। और इस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का क्वेश्चन पूछने वाला जरूर पूछता है 9th में 11th में। जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जरूर रहता है क्योंकि इसका वैल्यू 100 है। पूछने वाला नया नया टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कैल्शियम कार्बोनेट पर। ये 71.5 पे क्या क्वेश्चन बनेगा, 100 पर बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम रहता है। तो क्रिस क्रॉस का प्रैक्टिस रखते हुए कुछ और क्वेश्चन का फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। तो ABCD तक लिखे हो तो ई लिखो। ई पर मान लो पोटेशियम सल्फेट, पढ़े थे इसके सल्फेट में गेसवर्क नहीं हो सकता, ये पॉलीएटॉमिक आयन है SO4, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, कंपाउंड का नाम बनता है K2SO4। और इसकी जब मास निकालेंगे हम लोग तो 2 पोटेशियम का, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का। पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 78, 32, 64, 78, 32 हुआ ना। हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जैसे अभी जब खुद से लिखोगे तो मेरा देख के छाप मत देना, एक बार प्लस माइनस एक बार देख लेना। 110 174 आ रहा है मेरा, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है ना। 174, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम रहता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम किया रहता है। एल्यूमिनियम का कल पढ़े थे, कितना था, बहुत देरी है, 3 होता है। ऑक्सीजन का 2, इतना देर नहीं लगता, याद करना पड़ता है। Al2O3, 2 एल्यूमिनियम का, 3 ऑक्सीजन का, इतना देर नहीं लगता है। 27 है, 16 है, 54 है, 48 है, 102 U है, ठीक है। ABCDEFG। कल एक बड़ा फेमस किए थे अमोनियम फॉस्फेट, क्या खास बात था इसमें, फिर बहुत दोनों आयंस नहीं, दोनों पॉलीएटॉमिक आयन था, पोलो। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम का होता है 1, फॉस्फेट का होता है 3, क्रिस क्रॉस। वैसे क्वेश्चन अमोनियम फॉस्फेट नहीं था बुक में, अमोनियम सल्फेट था, बट अभी फॉस्फेट लिखा गया तो ये निकालते हैं। जैसे NH4 का होल थ्राइस PO4, तो इसमें नाइट्रोजन का कितना आइटम हुआ, 3, 7 कहाँ से, हाइड्रोजन का बोलो भाई 4 है और पूरे पर 3 जोड़ रहे हैं, 12 हुआ। Yes. 4 3 4 वाला है, फिर 4 फिर 4, तो 7 कैसे। फास्फोरस का 1 ही है और ऑक्सीजन का 4 है। अब सवाल है हमें याद है क्या, नाइट्रोजन का याद है 14, हाइड्रोजन का याद है 1, फास्फोरस का होता है 31, ऑक्सीजन का है 16, यह है 42, यह है 12, यह है 31, यह है 64, तो 42 12 54, 54 21 85, 149। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, अभी जब खुद से बनाओगे तो सिर्फ मेरा देख करके छाप मत देना, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। पहले किए थे सोडियम सल्फाइड, TE इज वेरी इंपॉर्टेंट, TE कम्स इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। DE का याद हो गया ना, DE में कुछ नहीं होता, DE में बस उस एटम का नाम लिखा जाता है। जैसे ऑक्साइड हो तो वो लिखेंगे, सल्फाइड हो तो S लिखेंगे, बट TE हो तो सोच के करना पड़ेगा। TE हो तो सोच के आराम से करेंगे। जैसे कि सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड है, TE है, TE है, TE है, DE नहीं है, ठीक है। सोडियम का Na, ये एक्सेट्रा 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 नहीं है, ये 8 पॉलीएटॉमिक आयन में से है। दिस इज SO3 है। सल्फेट होता तो SO4 होता, और सल्फाइड होता तो सिर्फ S होता,
ये याद रहेगा, भूल जाओगे? याद हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट करते करते बार बार यही 2-3 कंपाउंड बार बार आता है, याद हो जाता है। सोडियम की हमें मालूम होती है 1 और सल्फाइट का होता है 2। क्रिस क्रॉस करेंगे, कंपाउंड का नाम बनेगा Na2SO3। और अब इसका मास निकालने बैठेंगे तो 2 सोडियम का लेना है, 1 सल्फर का लेना है, 3 ऑक्सीजन का लेना है। सोडियम का 23 हो गया, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32 ही है ना, 32 है, 46, 32, 48, 78 और वो 48 कितना होता है 126 U। चलेगा ना? हाँ ना बोलो भाई। यस नो। और बगल में सोडियम सल्फेट का अगर कर लेते हैं तो ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा। सल्फेट अगर हो तो Na का 1 है, बट सल्फेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं है, पॉलीएटॉमिक आयन है, बट इसकी वैलेंसी 2 है। कंपाउंड का नाम Na2SO4 होगा। इसमें 2 बार सोडियम की, 1 बार सल्फर की, 4 बार ऑक्सीजन की। सोडियम का हमें याद है 23, सल्फर का याद है 32, ऑक्सीजन का याद हो गया 16, हो गया 46, हो गया 32, हो गया 64, 46 और 64 110, 142। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम में जरूरी नहीं है बट फॉर्मूला यूनिट मास लिखा हुआ रहेगा। एग्जाम में कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग बस लिखा हुआ रहेगा। उसमें कुछ मॉलिक्यूल का भी हो सकता है तो कुछ आयनिक कंपाउंड का भी हो सकता है, तो उसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, मेथड से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट अगले क्लास से। तब तक आप लोग पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग मतलब कहाँ से, प्रोस्टर लेवोजियर के लॉ से लेकर के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से लेकर के यहाँ कंपाउंड का मास निकालने तक याद कर आएंगे, तभी पढ़ाया जाएगा मोल कॉन्सेप्ट।